Hello student, this is our second lesson, A Long Walk to Freedom, second part. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो ये रंग भेद की नीति थी उसने नेल्सन मंडेला और उसके लोगों और उसके देश के लोगों के बीच में एक गहरा घाव छोड़ दिया था, गहरी छाप छोड़ दी थी. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम में से प्रत्येक व्यक्ति, इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियां नहीं तो कई साल लग जाएंगे हमें इस गांव से ही जो हमें जो दुख या दर्द मिला था उससे बाहर आने के लिए. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Toms, the Walter Sislus, the Chief Luthlis, the Yusuf Dado, the Bram Fishers, the Robert Sobokos of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. इस बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, इस वर्षों के दशकों के ऑपरेशन और का जो अत्याचार उन लोगों के ऊपर हुए थे, इसने उन लोगों के ऊपर एक अलग ही असर पैदा किया और दे प्रोड्यूस इट, और इस अत्याचार ने उनके लोगों को पैदा किया. किन लोगों को पैदा किया? जो इनके नेता बने, जो इनके स्वतंत्रता सेनानी बने. ऑलिवर थॉबूस, वाल्टर सिसलूस, लुथलिस, यूसुफ डोडोज, ब्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सबगोज, ये उस समय के महान नेता या महान लोग जिन्होंने अद्भुत साहस, बुद्धिमानी और उदारता का परिचय दिया. और इन लोगों को, इन जैसे लोग दोबारा कभी जाने भी नहीं जाएंगे जो उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पैदा हुए, जो उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of characters. और शायद ऐसे चरित्र पैदा करने के लिए, ऐसे गुण पैदा करने के लिए इस तरह के गांव या इस तरह की ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है, तभी मनुष्य जो है इनमें से बाहर आता है. माई कंट्री इज रिच द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोयल. मेरा देश अमीर है और इसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ और खजाने हैं जो इस धरती के नीचे दबे हुए हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल. किंतु मैंने हमेशा यही जाना है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसकी सबसे बड़ी संपदा इसके लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि शुद्ध हीरो से भी ज़्यादा सच्चे और अच्छे हैं. इट इज़ फॉर्म दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कोरेज. ये इस संघर्ष का एक परिणाम है, जो ये साथी निकल कर बाहर आए, मैंने उनसे जो सीखा है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. समय के बाद आई हैव सीन, मैंने देखा है कि आदमी और औरतों ने मिल कर के संघर्ष किया है और खतरा उठाया है, जिससे उन्हें जीवन जीने का तरीका मिला है. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइल्स द इमेजिनेशन. मैंने देखा है कि मेरे देश के लोगों ने खड़े होकर के उस आक्रमण का, उस अत्याचार का सामना किया है बिना टूटे, जो उनकी ताकत और उनकी सहन शक्ति को, उनकी सोच को दर्शाता है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट. देखिए बहुत अच्छी बात कही है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने सीखा है कि डर, भय की अनुपस्थिति नहीं है. कि आपको भय नहीं लग रहा, इसका मतलब आप साहसी नहीं है, बल्कि साहसी कौन है? बट द ट्रिम्प ओवर इट, साहसी वो है जिसने भय के ऊपर काबू पा लिया है. भय को खत्म करना साहस नहीं है, भय के ऊपर काबू पे लेना साहस है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु conquer that fear. The brave man is not he who does not feel afraid. बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, डर को महसूस नहीं करता है. बट he who conquers the fear, बल्कि वो है बहादुर व्यक्ति जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए पैदा नहीं होता है, मतलब कि कहने का है उससे इसलिए घृणा नहीं की जाती क्योंकि उसका रंग, उसकी पृष्ठभूमि और उसका धर्म किसी अलग धर्म में, अलग रंग में या अलग पृष्ठभूमि है तो उससे घृणा की जाए. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट. केवल लोग केवल इसीलिए घृणा सीखते हैं क्योंकि उन्हें घृणा करना सिखाया जाता है. यदि हम उनको घृणा सिखाते हैं तो घृणा ही करेंगे. बट दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट. किंतु यदि इसके विपरीत हम लोगों को प्यार करना, प्राकृतिक तरीके से प्यार करना सिखाते हैं और हमको नेचुरल मानव व्यवहार सिखाते हैं, तो वो केवल वही मानव हृदय में प्यार करने की भावना ही पैदा होंगी. जैसा सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेगा. दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के. इवन इन द ग्रीमिस्ट टाइम्स इन द प्रिजन वैन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स. यहाँ तक कि मेरे जेल के कार्यकाल में
गहन कठोर का यातनाएं दी जाती थी। माई कामरेड्स एंड वर पुश टू आवर लिमिट, जब मुझे और मेरे साथियों को एक चरम सीमा तक यातनाएं दी जाती थी, एक चरम सीमा तक पहुंचा दिया जाता है यंत्रणाओं में। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैं जो वहाँ सुरक्षा कर्मचारी थे उनमें से किसी एक गार्ड के अंदर मानवीय भावनाएं देखता था। प्रैप जस्ट फॉर ए सेकंड, फिर भले चाहे कुछ समय के लिए ही, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, किंतु यह मुझे इतना ही पर्याप्त था विश्वास दिलाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, कहता है मनुष्य की अच्छाई एक उस ज्योति की तरह रहती है जिसको आप छिपा तो सकते हैं लेकिन उसको बुझा नहीं सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं। जो मनुष्य की अच्छाई तो आपको हमेशा ही दिखाई देती है। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people and his community and his country. प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो उत्तरदायित्व होते हैं। पहला उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसके अपने लोगों के उत्तरदायित्व, और उसके लोगों के प्रति, उसके समुदाय के प्रति और उसके देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. प्रत्येक मानव सब समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये उत्तरदायित्व पूरे करने होते हैं जो अपनी समझ और अपने सामर्थ्य के अनुसार इनको पूरा करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, किंतु एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जहाँ लगभग है, एक व्यक्ति जो मेरे जैसा जन्म लेता है, जिसका रंग और जो मेरे जैसे जो अफ्रीका में जन्म लेता है और जो अपने रंग के कारण इन दोनों दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पुनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में यदि कोई रंग भेद की नीति का शिकार है, यानी कि यदि कोई काले लोग हैं, वो अगर इस तरह का प्रयास करते हैं तो उनको दूर रखा जाता है और उनको दंडित किया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली राइप फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट ए ट्विंगल एग्जिस्टेंस। साउथ अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा, अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, तो उसे उसके परिवार और उसके लोगों से अलग कर दिया जाता है और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए और एक अलग ही तरह का एग्जिस्टेंस करने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी उसे अलग थलग कर दिया जाता है, जैसा कि हमारे देश में होता था। Obscurity and revelation. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations, a son, a brother, a father and a husband. किंतु मेरे देश में जहाँ मेरे जैसे लोग पैदा होते हैं, उनको शुरुआत में अपने लोगों के प्रति जो वो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों को इस तरह के प्रयास करने ही नहीं दिए जाते हैं कि वो अपने लोगों को, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति इस तरह के दायित्वों को पूरा कर सकें। एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में वो इन दायित्वों को पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुलाम है, रंग भेद की नीति का शिकार है। आई वॉज बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं एक आज़ादी की भूख के साथ पैदा हुआ, यानी जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था कि गुलामी क्या होती है, मुझे हर तरफ आज़ादी थी, हर चीज़ की आज़ादी थी। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं प्रत्येक तरीके से फ्री था, जन्मजात फ्री था, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता तो उसे पता ही नहीं होता करना क्या है उसे, तो जितना वो जानते थे उसे लगा कि वो बिल्कुल आज़ाद है, सब कुछ करने के लिए फ्री है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। क्या क्या करने के लिए फ्री था? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ का जो घर था, झोपड़ी थी, उसके नज़दीक जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गाँव की नदी जो आसपास, गाँव के पास जो नदी बहती थी उस पर तैरने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड ब्लैक ऑफ स्नो मूविंग बुल्स, और मैं रात को मक्के जो तारों की छांव में मक्कों को भून कर खाने के लिए फ्री था, और बैलगाड़ी या उसमें बैठकर धीरे धीरे चलने वाले जो बैल थे उनके ऊपर बैठकर, पीठ पर बैठकर चलने के लिए फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड आई
abide by the custom of my tribe. I was not troubled by the law of man or God. जैसे जैसे मैं अपने पिता को फॉलो करता गया और अपने कस्बे या अपनी संस्कृति को फॉलो करता गया, मुझे कोई समस्या नहीं आई मनुष्य और भगवान के नियमों का पालन करने में. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. मुझे ये कब पता चला, ये तो शुरुआत थी. मेरे बचपन में जो मेरी आज़ादी थी, जब मुझे शुरू में पता चला कि मेरा बचपन जो आज़ाद था वो तो केवल एक भ्रम था. वैन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, किंतु जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक युवा के रूप में इस चीज़ को देखा, खोजा या पाया. दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले छीनी जा चुकी है. दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और यही वो समय था कि मुझे इसकी भूख बढ़ गई, यानी मैं आज़ादी चाहने के लिए तड़पने लग गया. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपनी आज़ादी चाहता था. द ट्रांसटरी फ्रीडम टू बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और एक युवा के रूप में मैं चाहता था कि मुझे रात में बाहर रहने के लिए आज़ादी चाहिए. रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं वो पढ़ सकूँ जिससे मुझे खुशी प्रदान हो. एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ. लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग में एक युवा के रूप में आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप्स, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए ऑफुल. उसके बाद में जब वो एक युवा के रूप में हुआ जॉन्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तो उसे अपने आजीविका करने के लिए, अपनी क्षमताओं के अनुसार जिंदगी जीने के लिए आज़ादी चाहिए थी. अर्निंग माई कीप्स, अपनी आजीविका चलाने के लिए. मैरिंग ऑफ हैविंग ए फैमिली, मुझे अपनी पसंद की शादी करने के लिए. फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए ऑफुल लाइफ, वो आज़ादी जिसमें मुझे कोई दखल ना दे, मैं स्वतंत्र रूप से जीना चाहता था. यानी युवा जब हुआ तो उसे पता चला कि उसकी आज़ादी केवल एक भ्रम है, और अब उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस और उसके ऊपर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए थे. अब उसे समझ में आ गया था कि वो अब युवा जो बचपन में उसे जो आज़ादी मिली थी वो केवल एक भ्रम था. अब वो एक वास्तविक रूप से गुलाम का जीवन जी रहे हैं. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were also not free. किंतु धीरे धीरे मुझे पता चला केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे. I saw that it was only not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. अब धीरे धीरे मेरी समझ में आ रहा था कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे प्रत्येक व्यक्ति जो हैं सभी को आज़ादी की जरूरत थी, उनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं था. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of the freedom for my people. और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और अब मेरी आज़ादी केवल मेरी ना होकर के मेरे लोगों की आज़ादी बन गई थी. अब उसकी आज़ादी भूख बढ़ गई था, वो खुद ही नहीं, वो सभी लोगों को स्वतंत्र देखना चाहता था. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. अब यही वो आज़ादी थी जिसने उसको उसके अंदर गहराई पैदा करी, आत्मसम्मान पैदा किया. अब ये अपने लोगों को सम्मानजनक जीवन देना चाहता था. एंड ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और यही वो उद्देश्य था, यही वो आज़ादी थी जिसने एक डरे हुए युवा को एक बड़ा ही निर्भीक और लड़ाकू जुझारू योद्धा बना देता. एंड ड्रो ए लॉ अबैंडिंग अल्टरनेटिव टू बिकम ए क्रिमिनल and turned a family loving husband into a without a home that forced a life loving man to live like a monk. और यही वो जज्बा था, यही वो चीज़ थी जिसने एक लॉ, जो एक कानून को मानने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल बना दिया. क्योंकि आज़ाद गुलाम लोगों का कोई कानून नहीं होता है, उनकी कोई आज़ादी नहीं होती है, तो वो कानून तोड़ते हैं तो उनको एक क्रिमिनल माना जाता है. अब वो एक क्रिमिनल में बदल गया. टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, एक परिवार को प्यार करने वाला पति यानी घर को चाहने वाला व्यक्ति अब बिना घर के था. That forced a life-loving man to live like monk, और इस जज्बे ने, इस आज़ादी ने उसको मजबूर कर दिया कि वो एक जिंदगी को जीवन जीने वाले प्यार करने वाले व्यक्ति एक साधु की तरह जीवन जिए. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms as I allowed when I knew my people were not free. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man.
मैं अपने किसी भी साथी से ज़्यादा, यानी अपनी तुलना करते हुए बता रहा है कि ना ही तो ज़्यादा मैं आत्मत्यागी हूँ और ना ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको समझदार, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा भला आदमी हूँ, ज़्यादा ही भला आदमी नहीं हूँ और ना ही मैं ज़्यादा त्यागी आदमी हूँ अपने आसपास के लोगों से। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, किंतु मैंने पाया कि मैं एक बंधी हुई आज़ादी और एक गरीब आज़ादी नहीं चाहता। आई वॉज अलाउड वैन आई न्यू माई पीपल और नॉट फ्री, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं जब मुझे पता चले कि मेरे साथी लोग आज़ादी के लिए फ्री नहीं है, उनको किसी चीज़ की आज्ञा नहीं है। आई वॉज अलाउड वैन, अच्छा, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ दैम, द चेन ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। कहते हैं कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, यदि मेरे लोगों को आज़ादी नहीं है, उनकी आज़ादी को बांधा जा सकता है, तो मुझे भी इस तरह खुला देखा जा सकता है। मैं खुद भी बंधा हुआ हूँ, यदि मेरे लोग बंधे हुए हैं और मैं आज़ाद हूँ तो मेरी आज़ादी का ऐसा कोई फायदा नहीं है। I know that the oppressors must be liberated just as surely as oppressed. A man takes away another man's freedom is a prisoner or of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. देखिए क्या कहता है, आई नो दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। कहता है एक उत्पीड़क को, यानी कि जो बंदी है उसको आज़ाद करना उतना ही ज़रूरी है जितना उसको आवश्यकता होती है। सभी को उतना ही, सभी को समान आज़ादी का हक है, सभी को आज़ाद करना पड़ता है। ये नहीं कि ये बंदी है तो इसको ज़रूरत नहीं है और मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है तो वह खुद भी घृणा का पात्र, उसे भी जेल में डाल देना चाहिए। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। उसे भी उसकी क्रूरता के लिए और उसकी संकीर्ण मानसिकता के लिए बंदी बना देना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी का हनन करता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उतना ही जितना कि मैं अपना आप आज़ाद हूँ तो मेरी आज़ादी छीन ली जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आज़ाद हूँ और मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी उसका हकदार नहीं, मैं भी उसी तरह क्या हूँ, गुलाम हूँ, मुझसे वो आज़ादी छीन लेनी चाहिए यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी का हनन करता हूँ तो। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो क्रूरता करने वाला है, जो स्वतंत्रता का हनन करने वाला है, वो उसको इससे वंचित कर देना चाहिए यदि वो उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है तो। ये लेसन था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है। ये उनके जो स्पीच थी उसका एक अंश है। यहाँ आपका एक पूरा हो जाता है, आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।